टेकिकार्डिया, जिसे उर्दू में इख्तिलाजी क़ल्ब कहते हैं, यानी दिल की धड़कन का तेज होना। दिल की धड़कन का तेज होना बहुत सारी सूरतों में हो सकता है, जो कि लोगों के लिए कभी कभार बहुत ही परेशानी का बायस बन जाती है। आपको मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा कि टेकिकार्डिया की वजूहात क्या हो सकते हैं, और अगर किसी को टेकिकार्डिया है तो उसे क्या करना चाहिए, और कौन सी ऐसी तरीके हैं कि अगर किसी को टेकिकार्डिया हो तो किस तरह से वो अपने हार्ट रेट को कम कर सकता है। तो दोस्तों, टेकिकार्डिया की वजूहात जानने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले बता दूं कि नॉर्मल हार्ट बीट होती कितनी है, और कितने से ज्यादा हो तो उसको हम टेकिकार्डिया कंसीडर करेंगे। तो ये जो हार्ट बीट है ये उम्र के लिहाज से वेरी करती है, चेंजेस इसमें आते रहते हैं। जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं उनके लिए 80 से लेके 120 तक जो बीट्स पर मिनट है हार्ट रेट, यानी वो नॉर्मल है। जो 7 से 9 साल के बच्चे हैं उनके लिए 70 से लेके 110 बीट्स पर मिनट जो है वो नॉर्मल कंसीडर होगी। जो 10 साल से फिर ऊपर बच्चे हैं और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए 60 से लेके 100 तक बीट्स पर मिनट जो है वो नॉर्मल होगी। इसलिए अगर किसी का हार्ट रेट, जो एडल्ट्स लोग हैं स्पेशली, या 10 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके अगर हार्ट रेट 100 से ज्यादा है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज टेकिकार्डिया, जिसको हम इख्तिलाजी क़ल्ब कहते हैं। और जो टॉप की एथलीट्स है उनके लिए 40 से लेके 60 तक बीट्स पर मिनट जो है वो नॉर्मल रहती है। यानी जो एथलीट्स होते हैं उनकी दिल की धड़कन जो है वो अमूमन आम लोगों की निस्बत जो है वो कम ही रहती है। अब सवाल पैदा होता है कि किस तरह एक शख्स जो है वो अपना हार्ट बीट काउंट करेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप अस्कल्टेशंस के जरिए भी कर सकते हैं या और भी तरीके हैं, मगर जो मोस्ट सिंपल है वो ये है कि आप अपना रेडियल पल्स फील करें, उस पे हाथ रखें, और या तो आप 1 मिनट के लिए उसकी पल्सेशंस को फील करें, और जो वैल्यू आएगा 1 मिनट के बाद वो आपकी हार्ट बीट पर मिनट होगी। या इसके अलावा आप यूँ कर सकती है कि आप अपने रेडियल पल्स पे हाथ रख के उसको फील करें जस्ट फॉर 15 सेकंड्स। जो वैल्यू आए उसको 4 में मल्टीप्लाई करके जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आपकी होगी हार्ट बीट्स पर मिनट। तो अब आते हैं वजूहात की तरफ कि टेकिकार्डिया की वजूहात क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 10 रीजंस यानी 10 वजूहात ऐसी बताऊंगा कि जो कॉमन भी है और जिसकी वजह से टेकिकार्डिया हो सकती है। अब आते हैं पहली रीजन की तरफ। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और तकरीबन आप में से हर किसी ने इसको नोट किया होगा कि जब भी कोई शख्स वर्जिश करता है या तेज चलता है तो उसी दौरान जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है। और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या तेज तेज चलते हैं तो हमारी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज्यादा खून चाहिए होता है। तो इस वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है कि हमारी मूविंग मसल्स को, स्पेशली लेग मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसे ही हम फिर थोड़ा रुक जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, तो फिर हमारी हार्ट बीट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आ जाती है। तो जो दूसरी वजह है टेकिकार्डिया की, यानी हार्ट बीट ज्यादा होने की, आप फर्ज कर ले कि आप एक रूम में चेयर पे बैठे हुए हैं और आपके अलावा उस रूम में और कोई नहीं है। अब आप मुसलसल सोचे जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि इस सोचने के दौरान जो है वो आपकी हार्ट बीट तेज से तेज होती जा रही है। जो ओवर थिंकिंग है, ये जो ज्यादा सोचना है, ये भी हार्ट बीट जो है उसको ज्यादा कर देती है। और ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल फिनोमेना है। ये सोचने की बात है कि जब हम सोचते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारी ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और ये मुसलसल हार्ट की तरफ सिग्नलिंग करता है, पैगामात भेजता है कि मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, इस वक्त मुझे खून ज्यादा चाहिए। तो क्या होता है कि इस सिग्नलिंग की वजह से हार्ट रेट जो है वो फर्दर इंक्रीज होती जाती है और ब्रेन को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज कर दी जाती है। तो ये ओवर थिंकिंग जो है, ये ज्यादा सोचना भी जो है, ये भी एक कॉज है ऑफ टेकिकार्डिया। अच्छा, जो तीसरी कॉमन काज है टेकिकार्डिया की, वो बॉडी में खून की कमी है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। ये एनीमिया भी हार्ट रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। इसलिए वो लोग जो कि खून की कमी का शिकार हैं और उनकी हार्ट बीट ज्यादा होती रहती है, तो उन्हें चाहिए कि आयरन सप्लीमेंट्स और फोलिक एसिड का इस्तेमाल किया करें, ताकि इनकी खून की कमी जो है वो पूरी की जा सके और उनकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो सके। चौथी काज जो है वो है बुखार और दर्द। जब भी किसी को बुखार होगा या बॉडी में किसी भी जगह पे पेन होगी तो उनके दिल की धड़कन जो है यानी हार्ट बीट वो तेज होगी। लिहाजा ऐसे लोगों को जब भी बुखार हो या दर्द हो तो वो एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल जरूर कर लिया करे। यानी वो दवाइयाँ जो कि बुखार को कम कर देती है, वो दवाइयाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, लाइक पैरासीटामोल। जब भी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो हार्ट रेट खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जो पांचवी काज है टेकिकार्डिया की, वो कैफीन। जो लोग कैफीन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो वो अक्सर टेकिकार्डिक होते हैं।
जो छठी काज है और मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन काज है वो है स्मोकिंग। जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं तो उनकी दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा रहती है। सातवीं काज है एक्सेसिव अल्कोहल यूज, यानी वो लोग स्पेशली वो मेल जो कि 14 या इससे ज्यादा ड्रिंक हफ्ते में लेते हैं, या वो फीमेल जो कि 7 या इससे ज्यादा ड्रिंक जो है वो हफ्ते में लेती है, तो ये लोग जो है अक्सर टैकीकार्डिक होती है और इनके दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा रहती है। जो 8वीं काज है टैकीकार्डिया की वो हाई या लो ब्लड प्रेशर। ये दोनों सूरतें बेशक किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है या किसी को लो ब्लड प्रेशर का मसला रहता है तो इन दोनों सूरतों में जो हार्ट बीट है वो अक्सर ज्यादा हो जाती है। अच्छा, जो 9th काज है टैकीकार्डिया की वो है डिहाइड्रेशन, यानी अगर जिस्म में पानी का मिकदार कम हो जाए तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मिनरल्स की जो है मिकदार कम हो जाती है, उनकी कमी आ जाती है, जो कि सबब बन जाती है टैकीकार्डिया के लिए। जो 10th वजह है टैकीकार्डिया की वो है हाइपरथायराइडिज्म, यानी वो लोग जिनको थायराइड की इशू हो एंड स्पेशली अगर वो हाइपरथायराइड हो तो ये लोग जो है वो अक्सर ही टैकीकार्डिक रहते हैं। तो दोस्तों ये तकरीबन कुछ कॉमन वजूहात थी टैकीकार्डिया की जो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली है। लिहाजा अगर इन वजूहात पे काबू पाया जा सके तो जो टैकीकार्डिया का मसला है वो ठीक हो जाएगा, वो संभल जाएगा। लिहाजा अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा करता है तो उन्हें चाहिए कि वो स्मोकिंग थोड़ा कम करे। अगर किसी को खून की कमी है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी खून की कमी को पूरा करे। इस तरह अगर कोई कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसे भी चाहिए कि वो कैफीन का इस्तेमाल ज्यादा ना करे, उसको कम कर ले। तो ये चंद छोटी छोटी बातें हैं कि इस पे अमल करके हम जो अपनी हार्ट बीट है उसको नॉर्मल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्रिया।